बिजनौर की बेटी बनी आईपीएस। बिजनौर जिले की बेटी काजल ने यूपीएससी परीक्षा की पास। काजल ने 202 रैंक लाकर अपने गांव और जिले का नाम किया देश भर में रोशन। बेटी की सफलता पर घर पर लगा बधाई देने वाले का तांता। परिवार और रिश्तेदारी में दौड़ी खुशी की लहर। किसान की बेटी बनी आईपीएस। काजल ने यूपीएससी परीक्षा पास करने का श्रेय दिया माता पिता और दादा दादी को। बिजनौर जिले के हिमपुर थाना इलाके के गांव फतेहपुर कला गांव के रहने वाले दिवेंद्र सिंह की बेटी काजल सिंह ने अपने ही नहीं बल्कि अपने माता पिता दादा दादी का नाम रोशन कर दिया है। यूपीएससी की परीक्षा पास करके दिवेंद्र सिंह के कोई लड़का नहीं है, 2 बेटियां हैं। लेकिन काजल के पिता दिवेंद्र सिंह को बेटा न होने का कोई गम नहीं है, बल्कि काजल के पिता अपनी बेटी को ही अपना बेटा मानकर पढ़ा रहे थे। यूपीएससी में परीक्षा पास कर बिजनौर जिले की बेटी काजल सिंह ने 202 रैंक प्राप्त की है, जिसके चलते काजल सिंह का आईपीएस बनना लगभग तय है। मीडिया को काजल सिंह ने अपने अनुभव और संघर्ष की कहानी बताई। काजल सिंह ने बिजनौर के सेंट मैरी स्कूल से कक्षा 4 तक पढ़ाई की और उसके बाद काजल ने अपना जिला छोड़ राजस्थान की वनस्थली से पढ़ाई पूरी की है। कुछ समय कोटा में यूपीएससी की कोचिंग ली और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री ली। साल 2017 में काजल ने यूपीएससी की दोबारा तैयारी की और साल 2020 में आईपीएस की परीक्षा में 36वां रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर बनी। लेकिन काजल का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था। काजल ने फिर तैयारी शुरू की और यूपीएससी 2020 में कल ही आई परीक्षा परिणाम में काजल ने 202वीं रैंक पाई और सीधे आईपीएस बन गई। सर मैंने इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से क्या? यस, मेरी एजुकेशनल जर्नी शुरू हुई सेंट मैरीज बिजनौर से। 4th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी, जिससे मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। उसके बाद मैंने वनस्थली यूनिवर्सिटी में, जो कि विमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ पर अपनी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने कोटा में रहकर 2 साल IIT JEE की प्रिपरेशन करी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी और फिर एक के बाद एक एग्जाम्स देते गई और जिसका कि कुछ अच्छा रिजल्ट रहा। तो IRSC 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 थी। फिर यूपी PCS में एज अ डिप्यूटी कलेक्टर में सेलेक्ट हुई विद रैंक 36 और फिर अभी UPSC 2020 में मेरी रैंक 202 है, जिससे कि मुझे IPS मिलने की संभावना है। मैम, ये सोच कैसे बनी आपकी कि मुझे यूपीएससी में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना है, ये कहाँ से सोच मिली? ये जो है, मैंने कभी किसी सिविल सर्वेंट को देखा नहीं था। बस ऐसे जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि हमारी बेटी SDM या DM बनेगी, तो वहां से बस एक बहुत छोटा सा उन्होंने मेरे दिमाग में ये डाला था। बट फिर जब मैं बड़ी हुई और मैंने देखा कि इस सर्विस से कितना ज्यादा पोटेंशियल होता है लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने का, तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि ये मैं कर सकती हूँ और मैं ये करूंगी। और फिर वहीं से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर। आप जैसे IPS आपका बनना लगभग तय ही है, तो चुनौती बहुत है, पॉलिटिकल वो रहता है, दबाव रहता है, तो उसे आप कैसे सहन करेंगे? किस तरह से आप उसे टैकल करके ले जाएंगे? जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के हिसाब से काम करना होता है और ये जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो हमेशा नेगेटिव ही हो, ये मानना भी गलत है। बिकॉज जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी जनता के लिए ही काम करना चाहते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका काम भी ये है। तो वो दोनों अगर एक साथ थोड़ा समन्वयता के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली उसका कुछ अच्छा ही रिजल्ट होगा। बाकी तो जो भी हमारा रूल बेस्ड ऑर्डर होता है उसको फॉलो करना ही मेरा पहला प्रेरोगेटिव होगा। अच्छा, पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है। मान लो आप पुलिस अधीक्षक बन जाती है किसी जनपद की, तो उस चैलेंज आपके सामने बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि वो आपका एक परिवार होगा और सब पे निगाह रखना कितना कठिन काम होगा। सर, इस भ्रष्टाचार वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो लीडरशिप होती है, वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, जैसा उनका सोचना और करना होता है वही सारी चीज पूरा इंस्टीट्यूशन फॉलो करता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं खुद को एज एन एग्जाम्पल सेट करूंगी कि किस तरीके से हम जनता के लिए बिना किसी दबाव में आए या इस तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हुए। तो जब मैं ये खुद करूंगी और फिर मैं इंश्योर करूंगी कि मेरे अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो पूरा इंस्टीट्यूशन मेरी बात माने और उन सारी चीजों को फॉलो करे, तो इस तरीके से हम उस चीज को भी हैंडल कर पाएंगे। मैम, ये बताइए, आप महिला हैं और सबसे ज्यादा इश्यूज जो है महिलाओं के हैं, कैसे हैंडल करेंगे? सर, क्योंकि मैं महिला हूं तो मुझे पता है कि महिलाओं को किस तरह के इश्यूज फेस करती हैं वो और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी सुरक्षा को इंश्योर करना।
जो कि अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा स्टेटस नहीं है। तो अगर हम महिलाओं को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे पढ़ने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सर इसी तरह की कुछ छोटी छोटी चीजों को मैं सुधारना चाहूंगी, जो कि जैसे बहुत छोटी चीजें कि कॉलेज के बाहर ईव टीजिंग लड़कियों के साथ होती है, इस तरह की चीजों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और फिर वो खुद इस काबिल बन जाएंगी कि वो अपनी सुरक्षा खुद इंश्योर कर सके। अदिति जी, आपकी बहन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। आप क्या बनना चाहेंगी? मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का भी स्टडी कर रही हूँ, मैं इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आपको अधिकारी नहीं बनना है? वो तो अभी स्टडी कर रही हूँ, तो उसी तरीके से तैयार कर रही हूँ, देखते हैं। अच्छा, किस तरह से सपोर्ट किया आपने दीदी को कंपटीशन के लिए? जैसे दीदी रात को मतलब एग्जाम है नेक्स्ट डे, तो दीदी बहुत परेशान रहती थी, रात भर सोती नहीं थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कल पता नहीं कैसा होगा। तो मैं दीदी को, दीदी अच्छा ही होगा, आप टेंशन मत लो। कुसुम जी, आपकी बेटी सिविल सर्विसेज में आई है, तो क्या शेड्यूल था, किस तरह से तैयारी करती थी, किस तरह से पढ़ाई करती थी, बताइए। सर, हमारी बेटी को बचपन से ही सोचना पड़ेगा। जब हमने सेंट मैरिज में इसका एडमिशन करवाया तो मैं इसकी मम्मी तक बोली कि आईसीयू तो वहाँ से मैं नहीं वहाँ हमें अपनी बच्ची को पढ़ाने की सोची, तो यहाँ गाँव में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी तो जिससे हम पढ़ा सकें। तो फिर हमने कमरा वहाँ किराए पर दिया और हमारी बेटी को अपना मन से पढ़ाया और मेहनत करी बच्ची के साथ में। जब तक वो सेंट में नहीं पढ़ती तो मैं नहीं सिखाया। तो उन्होंने बोला कि मम्मी पापा का पढ़ना जरूरी है, जो बच्चा इंटेलिजेंट। इसके बाद अगर जो बच्चा घर में पढ़ाई लिखाई वाले ना हो तो बच्चे में इतने पढ़ाई कर सकते। किस तरह से खुशी महसूस हो रही बेटियां कामयाब हुई है? बहुत खुशी हुई कि हमारी बेटी कामयाबी पर आई, जो इसने पढ़ाई में अपना सोच रखा था, वो एक सपना था हमारा जो साकार है। अच्छा मैडम, जैसे आईपीएस मिल रहा है, पुलिस की वर्दी मिलेगी, पुलिस अधिकारी बनेंगी, तो एक बिटिया है, तो किस तरह से आप इसको ले रही हैं इस चीज़ को? बस बेटी ही तो हमारी बेटा है, लड़का तो है नहीं हमारे, यही लड़की है हमारी बेटा। 2 लड़की हैं हमारे, उसे भी पढ़ा रहे हैं, वो उसको पढ़ रही है वहाँ बनस्पति से, तो उसने वो ले रखा है डिजाइनिंग, सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, आपकी बेटी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश हूँ। उम्मीद थी आपको? हाँ, पूरी। इससे पहले 2 एग्जाम पास कर चुकी है, IAS और BCS। क्या तैयारी का क्या शेड्यूल था, किस तरह से तैयारी, टाइम टेबल क्या शेड्यूल था? बस ये तो 4th क्लास में यहाँ पे चली गई थी, बाहर ही रही। पहले बनस्पति विद्यापीठ 10th तक, वहाँ गोल्ड मेडल, 10th की टॉपर थी बनस्पति, फिर कोटा चली गई, 11th 12th करा। इसी के साथ इसका IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में गई इसे, IIT से अपनी ग्रेजुएशन करी दिल्ली से, उसके बाद वहीं से तैयारी में लगी हुई है। ये शुरू में सोच कैसे बनी कि यूपीएससी करना है? ये तो जब से यहाँ से गई थी तो सब रिश्तेदार मिलने वाले, मेरे दोस्त भी कहते थे कि काजल तो IAS बनेगी, सबको ऐसी प्रचार। भाई छोड़ के आया था शुरू में, पहला एग्जाम दे पाए, बस तभी से यही रहता था सबकी जवान पे, जितने भी मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने वाले। आपके 2 लड़कियां हैं, एक काजल है, एक दूसरी है, अभी लड़का नहीं है, क्या आप ये मानते नहीं, हैं कि? मुझे कुछ नहीं लगता है सर। मैं तो कहता हूँ मेरी बेटी एक तरफ 1000 लड़के, एक तरफ मुश्किल है मुझे कुछ लड़का टक्कर दे रहा है। कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो बच्चियां पैदा हो नहीं चाहते कि बच्चियां पैदा हो? हाँ, देना चाहूंगा। जितना वो लड़कों पे ध्यान देते हैं, अगर उससे आधा या 60% भी ध्यान लड़कियों पर दें तो उनका नाम लड़कों से ज्यादा रोशन करेंगी और ज्यादा अच्छा करेंगी, माँ बाप की सेवा भी अच्छी करेंगी और माँ बाप भी खुश रहेंगे। ये तो पुरानी सोच है, उसके पीछे चले आ रहे हैं लोगों की, वो नहीं, वो जमाना चला गया, वो नहीं है। देवेंद्र सिंह, जैसे बिटिया आईपीएस है, पुलिस की वर्दी में अपने अधिकारी बन के देश की सेवा करेगी, तो क्या कहना चाहती है इसका, आप रिएक्शन क्या है? मुझे ऐसे कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उल्टा मुझे समझाती है। सैम बताता हूँ आजकल कि ऐसे भी होता है बेटा, ऐसे भी होता है, ये भी होता है। पापा ऐसे कैसे होता है? बेटा होता है, समझती ये क्या करें, इंडिया है।